बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। जो कमी हुई, खराब प्रदर्शन हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश भी की। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भूपेंद्र चौधरी लगातार, देखिए, उनकी बातचीत भी हुई थी, जेपी नड्डा और उनकी मीटिंग हुई थी। लगातार मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। जेपी नड्डा और केशव मौर्य की बातचीत भी हुई थी। इस बीच भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से बातचीत हुई थी और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लगातार वहां जो राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, अंदर से क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कहीं न कहीं जिस तरह से पहले 40 टीमें जो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में बैठाई गई थी, एक फीडबैक तैयार किया गया था। उस सारे फीडबैक उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यालय पे, भाजपा के कार्यालय पर आए हुए थे और इस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ के बाद चूंकि संगठन महामंत्री भी आए थे, यहाँ पर BL संतोष भी आए थे, उनके साथ 2 दिन बैठक होने के बाद तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस रिपोर्ट को भी लेकर के, उन खबरों को भी लेकर के भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लेकर के दिल्ली गए थे, डिस्कस किए हैं, सारी चीजें बताएं। और जो बड़ी खबर सामने आ ही रही है और इस पर आप अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे राघवेंद्र लेते रहेंगे। बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं कि संगठन बहाना और केशव का निशाना। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि केशव का एक ट्वीट सामने आया जहां उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। आगे केशव मौर्य ने कहा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले याद होगा आपको, कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। और एक बार फिर से जब उपचुनाव है, उससे पहले उनका ये ट्वीट सामने आया। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, उन्होंने कहा उनका दर्द छलका है। केशव मौर्य कार्यकर्ता ही मेरा गौरव, मेरा अभिमान कहते दिखाई दिए। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, ये भी उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते, कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। तो देखिए, केशव मौर्य ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में आला कमान का क्या कहना है, क्या वहां से मैसेज है, वो भी आपको बता देते हैं। बेवजह के बयान नहीं देने होंगे, बेवजह के बयान नहीं दीजिए। सरकार संगठन में तालमेल रहे, क्योंकि तालमेल रहेगा तभी तो मैनेज हो पाएगा। कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। सभी मिलकर उपचुनाव पर फोकस करें, क्योंकि उपचुनाव करीब है। उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ना है, ये भी कह दिया गया है। आला कमान की तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश आ गए हैं। तो नड्डा से मुलाकात भी हुई, ये भी हम आपको बता रहे थे। अब नड्डा से मुलाकात के क्या मायने हैं? दरअसल केशव मौर्य कल रात 8 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे। मौर्य और नड्डा में करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। भूपेंद्र चौधरी भी, ये जानकारी मैं आपको दे रही थी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कल रात 9:30 बजे नड्डा से मिलने पहुंचे थे और करीब 1.25 घंटे तक दोनों के बीच बात हुई है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हुई। देखिए, मीटिंग वहां पर हुई और अब इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही थी कि खराब प्रदर्शन को लेकर भूपेंद्र चौधरी ने नैतिक जिम्मेदारी ली है। और इस पूरे मामले पर, मुलाकात पर क्या कुछ मायने हैं, एक बार आप प्रमोद तिवारी का बयान भी सुन लीजिए। 19 करोड़ के कार्यकर्ता और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई, बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है।
मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी। तो देखिए ये खबर सामने आती है, केशव मौर्य का ट्वीट सामने आया, फिर उसके बाद चर्चा होने लगी, सवाल भी कई खड़े होने लगे। अब इसमें विपक्ष तो चुप बैठता नहीं, तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है और इसमें उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। अखिलेश यादव ने कहा, आगे कहा, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए ये कहा है। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। तो देखिए केशव मौर्य को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कितने काबिल हैं, कितने सफल रहे, जान लीजिए आप। एक बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, 3 बार विधानसभा चुनाव हारे हैं, 1 बार लोकसभा चुनाव जीते और 2 बार एमएलसी भी रहे हैं। वरिष्ठ चेहरा हैं, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार में हैं तो इस तरीके के सवाल क्यों हैं? सवालों में है केशव मौर्य, सरकार में शामिल हैं, फिर सवाल क्यों हो रहे हैं? केशव के बयानों में विरोधाभास है। अब इसको लेकर भी बात हो रही है कि लगातार जब आप सरकार में हैं, जब आप काम कर रहे हैं, आप संगठन का चेहरा हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो फिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? अपनी विधानसभा सीट हारने का क्या दर्द छलक उठा है? क्योंकि सवाल तो ये भी है ना, अगर आपका दर्द छलक उठेगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं में जोश कौन भरेगा? आपको ही तो ये करना है। कौशाम्बी लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, एक सवाल ये भी है। बूथ नहीं बचा पाए, फिर क्यों सवाल? क्योंकि देखिए बीजेपी का वही स्ट्रैटेजी, वही फॉर्मूला कि आप बूथ बूथ पर जाएंगे, आप माइक्रो लेवल तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं को समेटेंगे, बातचीत करेंगे और जब बेस स्ट्रांग होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। जन समर्थन में फिर क्यों मौका चाहिए? संगठन बहाना है, ये योगी पर निशाना है क्या? लगातार एंटी योगी कैंपेन क्यों? क्योंकि पहली बार तो ट्वीट नहीं है, पहली बार तो बयान नहीं है, कई बार ऐसे बयान और ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसे ट्वीट सामने आ चुके हैं, जिसके बाद और विपक्ष को घेरने का मौका भी मिल चुका है।